हेलो बच्चों, see the question. When a magnetic substance is heated, then it. अगर आप किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करें बच्चों, तो बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा या अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर जाएगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा या आइदर वन और थ्री। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक सब्सटेंस और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है। हीटेड कर रहे हैं इसका मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं बेसिकली इसका, ठीक है। तो की कंसेप्ट क्या होना चाहिए बच्चों? तो की कंसेप्ट हो जाएगा आपको मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड टेम्परेचर के बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पर मैग्नेटिक सब्सटेंस का जो रिलेशन निकल के आएगा बच्चों, यहाँ पर क्या निकल के आएगा? इनवर्सली। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है, उनके जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों उनके टेम्परेचर के। तो कहने का मतलब क्या हो गया? अगर आप मैग्नेटिक सब्सटेंस, अब जैसे कि डायमैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, फेरामैग्नेटिक हो गया। डायमैग्नेटिक एक एक्सेप्शन है, इसमें बेसिकली ऑलरेडी इनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, तो यहाँ पे हमें ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। बट अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें, तो इन दोनों केसेस में बच्चों टेम्परेचर के बढ़ाने से ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन आया बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया। इसका मतलब इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर इट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी मैग्नेटिज्म को क्या करेंगे? लूज करेंगे। अब क्यों करेंगे? इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ यू इंक्रीज if you increase the temperature, if you increase the temperature, क्या होगा बच्चों? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनके अंदर बेसिकली जो एटॉमिक बेसिकली मैग्नेट होता है, एटॉमिक मैग्नेट जो होता है, ठीक है, ऑल द एटम्स अगर हम बात करें तो ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। बिकॉज पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर इट लूजेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इट लूजेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसका रीजन अभी मैं और बताऊंगा आपको। इट लूजेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक तो बेसिक चीज ये नहीं चाहिए, बट ये लूज करता क्यों है ये भी हम डिस्कस करते हैं बच्चों, ओके। तो होता क्या, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो होता क्या है बच्चों? जितना भी जो भी इनका एटॉमिक मैग्नेट जो भी हम बात करें, ऑल द एटम्स, ठीक है, उस मैग्नेट के या उस मैग्नेटिक सब्सटेंस के जितने भी एटम्स होते हैं या फिर एटॉमिक फॉर्म में जो भी सारी चीजें हैं, वो रैंडमली ओरिएंटेड हो जाती हैं बच्चों। क्या हो जाती हैं? रैंडमली ओरिएंटेटेड हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले सारे प्रॉपर अलाइन थे, ठीक है। बट जैसे ही आप इनको हीट करना स्टार्ट कर देते हो, ये क्या होता है बच्चों? रैंडमली ओरिएंटेड हो जाते हैं, रैंडमली ओरिएंटेशन देखने को मिलता है। और इस रैंडम ओरिएंटेशन देखने की वजह से ये अपना अपना जो इनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो कम होता जाता है, ठीक है। इस वजह से हम बोलते हैं कि अपने ये अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? लूज करते हैं। दैट्स वाई randomly oriented, that's why they lose its magnetic property, that's why it lose its magnetic property। तो एक बार ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है नहीं। यस, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म, ओके। थर्ड इज आल्सो इनकरेक्ट, फोर्थ इज आल्सो इनकरेक्ट। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।